आपको बता दें, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। बड़ी खबर ये कि जो मदरसों के सर्वे की बात चल रही थी, उसको लेकर अब अलग अलग संगठन जो हैं वो बाकायदा बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और इसको लेकर हो सकता है कोई जल्द ही बड़ा ऐलान भी करे। हालांकि विरोध प्रदर्शन अभी भी शुरू हो चुके थे जब ये मदरसों की बात सामने आ रही थी कि मदरसों के सिर्फ सर्वे क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं वीएचपी या फिर और जगहों पे जो आरएसएस के कैंप चल रहे हैं वहां सर्वे क्यों नहीं हो रहा। ये तमाम सवाल यहां पर उठते रहे और इसको लेकर विवाद भी गहराता रहा है। मदरसों के सर्वे के खिलाफ आज जमीयत की महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। मदरसों के सर्वे के खिलाफ आज जमीयत की ये बैठक है। जो सर्वे जिसका ऐलान यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, उसको लेकर आज दरअसल ये जमीयत की बैठक, लेकिन विरोध के सुर इस सर्वे के ऐलान के साथ ही होने शुरू हो गए कि सिर्फ और सिर्फ मदरसों पर सर्वे क्यों। ओवैसी साहब तो यहां तक कह गए कि ये छोटा एनआरसी है। तो मदरसों के सर्वे के खिलाफ आज जमीयत की बैठक होनी है। इस बैठक में कई चीजें सामने आ सकती हैं, किस तरीके से विरोध जताना है सरकार के इस फैसले का, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको लेकर इसमें फैसले लिए जा सकते हैं। तो मदरसों के सर्वे का ऐलान उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, उसके बाद इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई, इसको लेकर बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया। कई मुस्लिम संगठन ये भी कह रहे हैं कि अगर आप मदरसों का सर्वे करा रहे हैं तो और भी संस्थान हैं, सबके सर्वे होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मदरसों को इसमें शामिल क्यों किया गया है, उनके सर्वे की बात क्यों कही गई है। और आज इसी को लेकर जमीयत की ये बैठक। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कितने बजे ये बैठक शुरू होगी आशुतोष? बैठक दरअसल शुरू हो चुकी है और मैं उसी के भीतर यहाँ पर मौजूद हूँ। अब से थोड़ी देर पहले तमाम जो मोहतमिम है, जिनको प्रिंसिपल कहा जा सकता है, जो मदरसे होते हैं, आपको तस्वीरें सीधा एक बार दिखा देते हैं, लाइव तस्वीरें यहाँ से आईटीओ पर जो दफ्तर है जमीयत का, वहाँ पर तमाम सारे लोग आए हैं। 9 बजे से बैठक शुरू हुई है। लगभग 3 घंटे में कई सारे रेजोल्यूशन आने हैं, जिसमें महमूद मदनी जो जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख हैं वो भी यहाँ पर हैं, कमाल फारूकी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं वो यहाँ पर हैं, और बाकी तस्वीरों में आप जिनको देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो यूपी और दिल्ली के अलग अलग मदरसों के मोहतमिम है। अब यहाँ चर्चा दरअसल इस बात को लेकर के है कि सरकार ने मदरसों के सर्वे का जो आदेश दिया है उसको ये मानते हैं कि ये गलत है। कमाल फारूकी ने अब से थोड़ी देर पहले हमसे बात की तो कहा कि देखिए मदरसों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और ये हमारे हकूक की बात है। मदरसों का मॉडर्नाइजेशन हमारा विषय है और वो होता रहा है। फिर वो उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे आप पश्चिम उत्तर प्रदेश या अलग इलाकों में जाएं, वहाँ कंप्यूटर पढ़ाए जा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, तो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। ऐसे में सर्वे की जरूरत क्यों थी, क्या सरकार टारगेट करना चाहती है, और उसी को लेकर के कई सारे रेजोल्यूशन मदरसों में यहाँ पर जो है, जो जमीयत की बैठक हो रही है वो माना जा सकता है कि लगभग 3 से 4 ऐसे रेजोल्यूशन आएंगे, प्रस्ताव आएंगे, और उसमें साथ ही ये भी कोशिश हो रही है कि जमीयत की ओर से सरकार को एक ज्ञापन भी दिया जाए, शायद चीफ मिनिस्टर से समय मांगकर उनको भी ये ज्ञापन दिया जाए कि ऐसे सर्वे का आखिर मकसद क्या है। क्योंकि सरकार ने कहा कि सर्वे करना जरूरी है, तमाम सारी शिकायतें जो आ रही हैं उनको दुरुस्त किया जाए, मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान दी जाए, लेकिन फिलहाल जमीयत को और दूसरी जो ऐसी संस्थाएं हैं समाज से, उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश हो रही है, और इसीलिए बैठक जो आज दिल्ली में हो रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए महमूद मदनी अपने आप में समाज के काफी कद्दावर आप समझ सकते हैं, उनका वो शख्सियत है और लगातार सरकार से भी उनकी बातचीत होती रही है। तो आप समझिए कि यहाँ से जो भी रेजोल्यूशन निकलेगा, जो भी प्रस्ताव निकलेगा, ये आगे जाकर ये बड़ी बहस आगे दिनों में बनने वाली है। सरकार वहाँ सर्वे शुरू करेगी तो ये बहस आगे दिनों में और बड़ी हो सकती है। तो कुल मिलाकर अभी देखिए ये सर्वे होना है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है, लेकिन यहाँ पर जो बैठक चल रही है उस बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाई जाए, किसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आशुतोष, जो सवाल उठ रहे थे कि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, कई ऐसे मदरसे हैं जहां पर बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हो रही है जो नहीं सही है, उनको लेकर ये सर्वे होना बहुत जरूरी है, ये सरकार की तरफ से उनका कहना था। यहां जमीयत के जो लोग हैं या मुस्लिम संगठनों के जो लोग हैं वो क्या बात कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए पहली बात जो अभी तक सामने आई वो ये, उनका ये मानना है कि जो मदरसे हैं वो हमारे हकूक की बात है। हमारे जो बच्चे हैं जो बड़े स्कूलों में नहीं जाते, उन्हें जो दीनी तालीम है और वो चाहे धर्म से जुड़ी हुई है, और उसके बाद जो बेसिक एजुकेशन है वो मदरसों में दी जाती है। अब यहाँ पर चर्चा इस बात की भी हुई कि असम में देखिए मदरसों को किस तरह से टारगेट किया गया। ये और बात है कि सरकार की दलील वहाँ रही कि देखिए यहाँ पर जो है एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही थी, असामाजिक गतिविधियां हो रही थी। तो एक आरोप ये भी है कि कहीं असामाजिक गतिविधियों के नाम पर तो मदरसों को टारगेट नहीं किया जा
रहा है। तो ये इनका पक्ष है। साथ ही मॉडर्नाइजेशन से लेकर के उसके सर्विलांस तक की जो कई तमाम बातें थी, पहले कंप्यूटर शिक्षा हो, सब विज्ञान की शिक्षा हो, अंग्रेजी की शिक्षा हो, जब इन सब पे भी शुरू में आपत्ति जरूर जताएगी, लेकिन आप देखिए कि धीरे धीरे आने वाले समय में तमाम जो मदरसे हैं वहां पर आधुनिक शिक्षा उसका हिस्सा बनने लगा। अब दरअसल इनका आरोप या ये कह लीजिए कि संशय इस बात का है कि कहीं सर्वे के नाम पर मदरसों को बंद करने की कोशिश तो नहीं हो रही। उनको लगता है कि ये कहीं न कहीं उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की कोशिश है। सरकार की दलील ये है कि देखिए कई सारे मदरसों ठीक में है आशुतोष, आप रहिए जरा। तो देखिए मदरसों के सर्वे की जब लड़ाई जो है वो दिल्ली तक आती हुई नजर आ रही है। ये बैठक यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर मौजूद लोग क्या कह रहे थे बैठक में शामिल होने से पहले आपको सुनवाते हैं। कमल भारती साहब, जो फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है उसके बाद जमीयत उलमा शिक्षकों के साथ क्या किसी तरह के रेजोल्यूशन की चर्चा है या सरकार के इस फैसले को जमीयत कैसे देख रही है? हम परेशान हैं यकीनी तौर पर। जिस तरह से मदरसों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से मदरसों के ऊपर बुलडोजर की पॉलिटिक्स पूरी चल रही है, तो ये पूरे हिंदुस्तान की सालमियत के लिए खतरा है। हम इसको महसूस करते हैं कि ये आपस का भाईचारा और हमारा जो कसीरुल मजहब यानी कि जो मुख्तलिफ मजाहिब के लोग बाग हैं उनको रहने के जो हुकूक हैं उन पर कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। तो हम लोग परेशान हैं और इसके ऊपर हम गौर करेंगे और गौर करके फिर कोई फैसला बताएं। चर्चा इस बात की थी कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन हो, वहाँ कंप्यूटर। मदरसे का मॉडर्नाइजेशन हमारा मामला है। मदरसे का मॉडर्नाइजेशन हमारा मामला है, वो हम जानते हैं और हम कर रहे हैं। मदरसे हमेशा से हमारे मॉडर्न हैं, हम हमेशा से मॉडर्न रहेंगे क्योंकि हम वक्त के हिसाब से अपने आप को तब्दील करते रहते हैं। लेकिन जो मदरसे की जो हैसियत है और जो जिसके ऊपर वो अटैक कर रहे हैं, इसको लेकर हम परेशान हैं और इसके ऊपर कुछ फैसला करेंगे।